समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता अधिक है, इसलिए उसका गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न और जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भर काम नहीं चल सकता। शरीर में अन्य तत्वों के विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि वायु के विकार। जिस स्थान पर वायु विकृत होगी वहीं अंग तीव्र वेदना का अनुभव करेगा और अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा। वायु प्राण है, इसलिए प्राणवायु पर जीवन की निर्भरता मानी गई है। सांस रुक जाए या पेट फूल जाए तो मृत्यु में कुछ देर नहीं लगती। लोग वायु सेवन के लिए ज़रूरी काम छोड़कर समय निकालते हैं। जहाँ की हवा खराब हो जाती है वहाँ नाना प्रकार की बीमारियाँ, महामारियाँ फैलती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ की वायु अच्छी हो। प्राणायाम करने वाले जानते हैं कि विधिपूर्वक वायु साधना करने से उन्हें कितना लाभ होता है। निसंदेह वायु का स्वास्थ्य से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और वायु के प्रयोग द्वारा अपनी बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती को ठीक कर सकते हैं। चिकित्सा जितनी स्थूल होती है उतना ही कम प्रभाव डालती है। चूर्ण, चटनी, अवलेह आदि के रूप में ली हुई दवा पहले पेट में जाती है, वहाँ पचती है, तब रक्त बनकर समस्त शरीर में फैलती है और अपना असर दिखाती है। यदि पाचन ना हुआ तो वह दवा मल मार्ग से निकल जाती है और अपना असर नहीं दिखाती। जिनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं होती उन्हें पुष्टि के पाक कुछ भी फायदा नहीं करते, क्योंकि दवाएं बिना पचे मल द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ऐसी दशा में पतली पानी के रूप में तैयार की हुई दवाएं अधिक काम करती हैं, क्योंकि फल आहार की अपेक्षा जल जल्दी पच जाता है। इंजेक्शन द्वारा खून में मिलाई हुई दवाएं और भी जल्दी शरीर में फैल जाती हैं। हवा का नंबर इससे भी ऊंचा है। वायु द्वारा सांस के साथ शरीर में पहुंचाई गई दवा बहुत जल्दी असर करती है। जुकाम जैसे रोगों में सूंघने की दवाएं दी जाती हैं। क्लोरोफॉर्म सूंघाने से जितनी जल्दी बेहोशी आती है उतनी जल्दी खाने से नहीं आ सकती। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय ऋषि मुनियों ने यज्ञ हवन की बड़ी ही सुंदर वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया है। हवन में जलाई हुई औषधियाँ नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म रूप धारण करके अनेक गुनी प्रभावशाली हो जाती हैं और अनेकों को आरोग्य प्रदान करती हैं। लाल मिर्च के एक टुकड़े को जब आग में डाला जाता है तो वह सूक्ष्म होकर हवा में मिलकर चारों ओर फैलता है और दूर तक बैठे हुए लोगों को खांसी आने लगती है। इससे प्रकट है कि जलने पर कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म होकर वायु में मिल जाती है और उस वायु के संपर्क में आने वालों पर उस वायु का असर पड़ता है। हवन के धार्मिक रूप को छोड़ दें तो अग्निहोत्र की रोग निवारण संबंधी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। बाजार में कृमिनाशक फिनाइल की भांति एक अंग्रेजी दवा फॉर्मेनिल मिलती है। इससे बीमारियों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यह दवा फार्मिका आल्डिहाइड गैस से बनती है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ट्रेले ने बताया कि उपरोक्त गैस लकड़ियां जलाने या खांड जलाने से उत्पन्न होती है। जो काम बहुत कीमत खर्च करने पर फॉर्मेनिल जैसी दवाओं से होता है, वह कार्य अग्निहोत्र द्वारा अधिक उत्तमता से हो जाता है। दवा तो वही असर करती है जहाँ छिड़की जाती है, पर अग्निहोत्र द्वारा यह कार्य वायु द्वारा बड़े पैमाने पर हो जाता है। इस दृष्टि से हवन को वायु चिकित्सा कहें तो कुछ अनुचित न होगा। हवन जहाँ एक धार्मिक कृत्य है, वहाँ एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भी है। यज्ञ में लोक कल्याण के लिए, समष्टि आत्मा परमात्मा की उपासना के लिए अपनी वस्तुओं का त्याग, समर्पण, होम करने से परमार्थ, त्याग, उदारता एवं पवित्रता की मनोभावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी भावनाओं का उदय होना अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को निर्मूल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। डाया कार्बन गैस बढ़ने से वर्षा से की अधिकता द्वारा संसार की समृद्धि बढ़ती है और आव हवा शुद्ध होती है। स्वस्थता प्रदान करने वाली और रोगनाशक औषधियाँ
अग्नि की सहायता से सूक्ष्म रूप धारण करके शरीर में व्याप्त हो जाती हैं और निरोगता की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। फेफड़े और मस्तिष्क के रोगों के लिए हवन द्वारा पहुंची हुई औषधि मिश्रित वायु बहुत ही हितकर सिद्ध होती है। पुस्तक गायत्री मंत्र के ण्या अक्षर की व्याख्या। प्रकृति का अनुसरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।